20 जून को मुंबई पुलिस ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, उनके साथ ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी के साथ जतिन बजाज के खिलाफ इसी सीरियल की एक एक्ट्रेस के कहने पर उनके बयान के बाद केस दर्ज किया है। पुलिस अब एक्ट्रेस के इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। इस एक्ट्रेस का नाम है जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला। जेनिफर मिस्त्री ने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम है और खासकर जो असित मोदी है, इनके खिलाफ हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जो असित मोदी हैं उन्होंने उन्हें विस्की ऑफर की और कहा कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जेनिफर है, उन्होंने असित मोदी और उनकी जो ऑपरेशन हेड है सोहेल रमानी, जतिन बजाज, इनको खुला चैलेंज किया है कि मुझसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिन्हें मैं मीडिया के सामने लाऊंगी तो तुम लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम्हारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो एक्टर हैं, एक एक करके ये शो छोड़ रहे हैं। सबसे पहले इस शो की जान कही जाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी, उन्होंने शादी की, फिर उसके बाद वो कभी इस सीरियल में वापस ही नहीं आई। इसके पीछे क्या कारण रहा वो भी सामने नहीं आ पाया। हालांकि जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला हैं, जो उन्होंने कहा कि उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार होता होगा, शायद इसीलिए दिशा वकानी ना तो मीडिया के सामने आकर कोई बयान दे रही हैं और ना ही कभी इस सीरियल में वापस आना चाहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिशा वकानी के बाद जो इस सीरियल के तारक मेहता का रोल कर रहे थे, जो जेठालाल के दोस्त के तौर पर जाने जाते थे इस सीरियल में, उन्होंने भी इस सीरियल को अलविदा कह दिया। इसके पीछे उन्होंने जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी दुहाई देते हुए कहा कि जहाँ पे भी अगर आपकी कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जाए वहाँ पर काम करना सही नहीं होता, इसीलिए मैंने वो सीरियल छोड़ दिया। हालांकि मीडिया के सामने शैलेश लोढ़ा ने कभी कोई बात इस तरीके की असित मोदी के खिलाफ नहीं की, ना ही उनके समर्थन में कोई बात की, ना ही उनके खिलाफ कोई बात की। लेकिन जो ये जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला हैं, जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो प्रोड्यूसर हैं असित मोदी, इनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला, इसके बाद तो जैसे मोनिका भदौरिया, प्रिया आहूजा जो उसमें रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही थी, जो मोनिका भदौरिया हैं वो बावरी का रोल प्ले कर रही थी, ये लोग भी खुलकर असित मोदी के खिलाफ सामने आए। मोनिका भदौरिया ने भी असित मोदी पर उनके साथ हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जब उनकी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हें कैंसर था, उस दौरान भी असित मोदी उन्हें फ़ोन करके सेट पर बुलाते। उनका उस दिन शूटिंग नहीं भी होती फिर भी वो मोनिका को सेट पर बुलाते, उन्हें घंटों बैठा कर रखते ना। उनकी कभी वो शूट के लिए उन्हें बुलाया भी नहीं जाता और वो इंतज़ार करती रह जाती और हॉस्पिटल में उनकी माँ तड़पती रहती। इसके बाद जब मोनिका बताती हैं कि जब उनकी माँ की डेथ हुई उसके बाद भी असित मोदी की जो टीम है, उनके टीम से किसी मेंबर ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आप अब सीरियल की शूटिंग पर वापस आ जाइए और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी माँ की डेथ हुई है या किसी और की, ये तो सीरियल है, इसलिए आप वापस आ जाइए। इस दौरान मोनिका ने कहा कि मेरी माँ की मौत के बाद असित मोदी ने एक कॉल तक नहीं किया उन्हें सांत्वना देने के लिए और ना ही किसी तरीके का उन्हें सांत्वना, ना ही उन्हें किसी तरीके का उन्हें कोई जो फाइनेंशियली मदद किया गया। इस दौरान मोनिका ने ये भी कहा कि उनके जो पैसे थे, बकाए पैसे थे, वो भी असित मोदी ने करीब 1 साल तक लटकाए रखे और उन्होंने वो पैसे भी मोनिका भदौरिया को नहीं दिए, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा असित मोदी को ये धमकी दी कि वो सेंटा के पास जाएंगी, जो कलाकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, और वहाँ पे उनकी शिकायत दर्ज कराएंगी, जिसके बाद मोनिका भदौरिया के जो बकाया पैसे थे वो लौटाए गए। इससे पहले कई बार मोनिका भदौरिया को ये भी कॉल करके कहा गया कि आप सेट पर वापस आ जाइए, आप जो बकाए पैसे हैं उसे लेकर आप वापस चले जाना, लेकिन वो जाती घंटों सेट पर उन्हें बैठाया जाता और उनके पैसे भी वापस नहीं किए जाते। इसके बाद जब सेंटा में केस हुआ तब जाकर मोनिका भदौरिया के उनके जो सीरियल में काम किए थे बकाए पैसे उन्हें वापस मिले। इसके बाद इसी शो में रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही थी एक्ट्रेस प्रिया आहूजा, जिन्होंने उसी शो के जो डायरेक्टर थे उनसे शादी कर ली बाद में। उनके साथ भी इसी तरीके की जो घटना है घटित हुई और उन्होंने भी बताया कि असित मोदी ने उन्हें, जब वो शादी करके जब वो घर गई तो कई महीनों तक उन्हें शूटिंग पर बुलाया ही नहीं गया।
जब उन्होंने फ़ोन किया तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद जब उन्हें जवाब आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा भी उन्होंने बोला कि उनके साथ भी इसी तरीके का बर्ताव किया गया। उन्हें शूट पर वापस नहीं बुलाया जा रहा था, ना ही उन्हें ये बताया जा रहा था कि उनका ट्रैक ख़त्म कर दिया गया है या फिर अभी भी वो उस सीरियल का हिस्सा है। तो ऐसे में अब जो पुलिस जो है जेनिफर मिस्री बंसीवाला के जो ये आरोप है उस पर वो जांच करने के लिए निकल चुकी है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो ये टीम है इन पर अब इनकी मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इन पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि इस सीरियल के जो एक्टर हैं वो एक एक करके ये सीरियल छोड़ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो इस सीरियल में काम करते हैं, आत्माराम का रोल प्ले करते हैं ये एक्टर असित मोदी को खूब सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही वो जेनिफर पर ही सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जेनिफर इस तरीके से अगर हैरेसमेंट का शिकार हो रही थी यहाँ पर, तो वो पिछले 14 सालों से ये सह क्यों रही थी, वो क्यों बर्दाश्त कर रही थी, वो उन्होंने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ये कहकर उन्होंने असित मोदी को सपोर्ट किया और जेनिफर पर सवाल उठाए। इसके बाद जेनिफर ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सीरियल का हिस्सा थी, वो काम कर रही थी, वो सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद उन्होंने असित मोदी के खिलाफ अब केस दर्ज कराया है और उन्होंने इस सीरियल को भी अलविदा कह दिया है। इसके अलावा इस केस में जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।